नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। जब जब चुनाव आता है ऐसा माना जाता है कि चलो अब तो कोई जनता की सुनेगा, भले ही वोट के बहाने ही क्यों ना हो, जनता के मुद्दों पर नेताओं का ध्यान जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिलहाल होने वाला नहीं है। वोटिंग के लिए अब महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक चुनावों में मैनिफेस्टो के अलावा विकास पर बात नहीं हो रही है। इस चुनाव में 2 ही मुद्दे चल रहे हैं, हिंदू एकता बनाम मुस्लिम एकजुटता और वोट का धर्म युद्ध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने अभी कुछ ही दिन पहले महाविकास अघाड़ी को 269 सीटों पर अपना समर्थन दिया था। बाकायदा एक लिस्ट उसके लिए जारी की थी और मुसलमानों से वोट एक मुश्त अघाड़ी को देने की अपील की थी। अभी इतने से मन नहीं भरा तो नुमानी ने अब फिर आगे आकर 2 ऐसी बातें कह दी हैं जिन पर सियासी घमासान और भी तीखा हो गया है। पहली बात उन्होंने कही कि अगर महाराष्ट्र जीत गए तो अगला निशाना दिल्ली होगा। महाराष्ट्र में जो दंगल हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, असली मुद्दा तो है दिल्ली में सत्ता को हिलाना। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सारे मुसलमानों को एकजुट रहना चाहिए और जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो गद्दार हैं और उनका हुक्का पानी भी बंद कर देना चाहिए। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। साथ देने वाला न बने कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। उधर सज्जाद नुमानी ने जैसे ही सोशल बॉयकॉट और बीजेपी के मुस्लिम वोटर्स का हुक्का पानी बंद करने की बात कही तो इधर बीजेपी ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहली बात तो किरीट सोमैया ने जाकर के चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि ये एक वोट जिहाद की कोशिश है। बीजेपी ने अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हार की बौखलाहट है और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को घुसपैठियों से भी जोड़ दिया। उद्धव गुट और कांग्रेस ने बीजेपी पर बांटने की राजनीति और धर्म युद्ध पर भ्रम में डालने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि इस तरीके के फतवे की, इस तरीके के बयान की जो सज्जाद नुमानी ने दिया है उनसे उनका कोई वास्ता नहीं। ये कौन सा चुनाव प्रचार है कि घुसपैठियों का वोट भी मांगेंगे और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे। सज्जाद नुमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। ये कौन सा धर्म युद्ध है? ये एक राज्य का चुनाव है। ये झारखंड में जाकर भी धर्म युद्ध की बात करते हैं, हरियाणा में जाकर धर्म युद्ध की बात करते हैं। ये विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है। और जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग नहीं है, उनका धर्म अलग है, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं उनके दिमाग में। जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? कांग्रेस और उसके जो दल है
ये हार के बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। I don't support any appeal to voters to support one party or the other on the basis of religion. We are opposing the BJP on that ground. We will oppose any other speaker who asks for support on the basis of religion. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं कि ये केवल महाराष्ट्र के लिए वोट जिहाद नहीं हो रहा, दरअसल मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार के लिए वोट जिहाद किया जा रहा है। एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी, जो महा वोट बैंक आघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है, पर AIMPLB जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आती कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है और दूसरी ओर वो वोट जिहाद करवाना चाहती है। अगर मुस्लिम धर्मगुरु अगर निकालते हैं तो तकलीफ है, और RSS वाले निकालते हैं तो वो लोग घूमते हैं तो RSS ने मोर्चा संभाल लिया, ऐसा आप लोग बताते, तो ये क्या हो गया। लेकिन ये जो जिहाद की बात होती है, जो लोकतंत्र को मानते नहीं, उसको वो लोग बोलते हैं वोट जिहाद। मुझे वोट किसको करना है, या हमारे डॉक्टर वजाद मिर्जा को किसको वोट करना है, या उनके मिसेस को किसको वोट करना है, वो उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी करे, वो धर्म की बात हो गई, और लोग वोट करे वो अधर्म की बात होती है। तो ऐसे में अड़ी पर आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। मुस्लिम अगर बीजेपी को वोट दे तो क्या किसी को दिक्कत है? क्या इस तरीके के फतवे कोई भी चुनावी मौसम में दे सकता है? किसी का हुक्का पानी बंद करने का आह्वान, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? किसकी शय पर इस तरीके के फरमान, इस तरीके के फतवे निकाले जा रहे हैं?